श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। तो छात्रों, आज शास्त्री तृतीय खंड पंचम प्रश्न पत्र शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ऐसे तो कक्षा में बहुत सारी पाठ्य आगे अग्रसरित हो चुकी है, फिर भी एक बार ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पुनः प्रसारण किया जाएगा। सर्वप्रथम हम सभी छात्रगण माँ भगवती का स्मरण कर ले। ओम मा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजेनीवती जगयं वष्टुः धिया वशु। वाजस्नेय प्रति शाख्य इसमें उबट भाष्य है। तो सर्वप्रथम मन में जिज्ञासा बनती है कि माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदीय प्रतिशाख ग्रंथ का मूलतः उद्देश्य क्या है। तो इस ग्रंथ का उद्देश्य है स्वर संस्कार उच्चारण विधि को बतलाना। तो सर्वप्रथम जिज्ञासा है प्रतिशाख्य है क्या। तो शाखायाम प्रतिशाखम भवम इति प्रातिशाख्यम इति समाख्याः समग्रोद उदाहरण लाभेन च माध्यन्दिन शाखीयम वेदम प्रतिशाख्यम मिति गम्यते। अब इस प्रतिशाख्य ग्रंथ का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। सूत्र पर ध्यान देंगे। स्वर संस्कारयोश्छन्दसि नियमः। यह स्वर संस्कार छंदसी नियमः। छंदसी अर्थात वेदे स्वर संस्कारयोः नियमः अर्थात वेद में स्वर संस्कार का क्या नियम है। तो स्वर है क्या। तो उदात अनुदात स्वरित प्रचलित लक्षणम स्वरम संस्कारो लोपागम वर्ण विकार प्रकृति भाव लक्षणः तयोः स्वर संस्कारयोः छंदसी विषय नियमो अधिकृतो वेदितव्यः। प्रतिज्ञा सूत्रम एतत् प्रतिज्ञा च शिष्य बुद्धि समाधानार्था। स्वर उदात अनुदात स्वरित और परिचय है, अर्थात स्वर के अंतर्गत उदात अनुदात स्वरित और परिचय आते हैं। संस्कार लोप आगम वर्ण विकार और प्रकृति भाव रूप है, अर्थात स्वर के अंतर्गत लोप आगम वर्ण विकार और प्रकृति भाव आते हैं। तो यहाँ दो चीज हुआ, एक हुआ स्वर और दूसरा संस्कार। तो स्वर में तो उदात अनुदात स्वरित और प्रचय आ गया, और संस्कार अर्थात संस्कार का मतलब होता है कुछ बदलाव, उसको संस्कृत करना। तो संस्कारित करना संस्कार में आ जाएगा। संस्कार के अंतर्गत लोप आएगा, आगम आएगा, वर्ण विकार और प्रकृति भाव इत्यादि आते हैं। स्वर संस्कारयोः स्वर और संस्कार का छंदसी वेद के विषय में नियम अधिकृत्य जानना चाहिए। यह प्रतिज्ञा सूत्र है और प्रतिज्ञा शिष्यों की बुद्धि को एकाग्र करने के लिए की गई है। अब आगे ध्यान देंगे सूत्र में। दूसरा सूत्र है लौकिका नाम अर्थपूर्वकत्वात् लोके विदिताः लौकिकानां शब्दानां अर्थपूर्वकत्वात् प्रयोजनपूर्वकत्वाद् अस्मिन् शास्त्रे नियमो न क्रियते। कथं प्रयोजनपूर्वकारणं शब्दानां नियमो न क्रियते। आह देवदत्तः गामभ्याज शुक्लां दण्डेन इति अस्याः पुरुषस्य देवदत्तः कर्तृकाः गोत्वजात्युपलक्षित शुक्ल द्रव्यकर्मिका दंडकर्णिका अभ्याजन क्रिया
अभिप्रेता स एवैतद्वाक्यं ब्रवीति न तत्सर्वः अतो अर्थपूर्वकत्वं लौकिकानां शब्दानाम् अर्थपूर्वकत्वे सत्यार्थभावे न उच्चारणं लौकिकानां शब्दानां। छन्दसि पुनः अहरः स्वाध्याये मधीयत इति श्रुतिचोदनात् अतः सदा कालं छन्दसानां शब्दानाम् अभ्यासः श्रुत्या विधीयते पुरुषस्य अभ्युदयार्थम्। अतः तद्विषयः एव स्वरसंस्कारयोर्नियमः आरभ्यते न लौकिकानाम् अर्थपूर्वकत्वात्। तो इस उबट भाष्य जो संस्कृत का है उसका हिंदी अर्थ ये हुआ, लोके विदित्वा लौकिका, लोक में प्रचलित लौकिक शब्द हैं, पूर्वकत्वात् प्रयोजन पूर्वक होने से लौकिका नाम लौकिक शब्दों का इस शास्त्र में नियम नहीं किया जाता। प्रयोजन पूर्वकत्व कैसे है, तो प्रयोजन पूर्वक शब्दों का नियम क्यों नहीं किया जाता है। तो कहते हैं अर्थात उत्तर देते हैं कि हे देवदत्त, सफेद गाय को दंडे से लाओ। जिस पुरुष को देवदत्त कर्ता वाली गो जाति विशिष्ट शुक्ल द्रव्य कर्म वाली और दंड करण वाली लाने की क्रिया अभीष्ट है, वही अर्थात वही पुरुष इस वाक्य का उच्चारण करता है, वह पुरुष इस वाक्य का उच्चारण करते हैं। इसीलिए लौकिक शब्दों का प्रयोजन पूर्वकत्व है। प्रयोजन पूर्वक होने के कारण प्रयोजन का अभाव होने से लौकिक शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता। वेद के विषय में तो प्रतिदिन आने वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह श्रुति आदेश देता है। पुरुष के अभ्युदय के लिए इसीलिए सर्वदा हेतु वैदिक शब्दों का अध्ययन श्रुति के द्वारा विधान किया जाता है। उनके विषय में ही स्वर और संस्कार का विधान अर्थात नियम प्रारंभ किया जाता है। प्रयोजन पूर्वक होने से लौकिक शब्दों का अर्थात प्रयोजन पूर्वक होने से लौकिक का नहीं। तो मूलतः इन दो सूत्रों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला जो सूत्र है प्रतिशाख का, तो पहला सूत्र कहता है कि स्वर संस्कारयोः छंदसी नियमः। स्वर संस्कार का जो नियम है वह वेद में है। तो स्वर में उदात अनुदात स्वरित का ज्ञान प्राप्त हुआ, और संस्कार अर्थात उसमें संस्कार डालना अर्थात सुसंस्कृतज्ञ करना, बदलाव करना। तो वह संस्कार के अंतर्गत लोप है, आगम है, प्रकृति है, भाव इत्यादि संस्कार के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। नियम ऐसा बतलाया गया, यह एक प्रतिज्ञा सूत्र है। पुनः दूसरा सूत्र कहता है कि लौकिका नाम अर्थकत्व पूर्वकत्वात्, अर्थात जो लौकिक प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोजन पूर्वक होने से लौकिक शब्दों का इस शास्त्र में नियम नहीं है। जैसे वही देवदत्त का जो उदाहरण दिए हैं कि देवदत्त सफेद गाय को डंडे से लाओ। इस वाक्य में जो पुरुष देवदत्त करता है वो गोत्व जाति विशिष्ट शुक्ल द्रव्य कर्म वाली और दंड कारण वाली लाने की प्रक्रिया अभीष्ट है, वही इस वाक्य का उच्चारण करता है, सब पुरुष नहीं करता। तो ये दो सूत्र की व्याख्या हम लोग समझे हैं। आगे पुनः ऐसी कक्षा क्रमशः बढ़ते रहेगी और इस शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन प्रतिशाख्य ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और वर्णों का उच्चारण, अर्थ, भेद, लोप, आगम इत्यादि शब्दों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। सभी शास्त्री तृतीय खंड के जो छात्र हैं वह इसका अध्ययन करें
और जो भी शंका हो समाधान के लिए कमेंट करें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। पूर्व की भांति इस ग्रंथ को भी समझते रहें। धन्यवाद।